नो मैम, नो मैम। ये यस मैम किस चीज के लिए लिखा है प्रीति? होमवर्क करने के लिए कि डाउट होने के लिए? ओके स्टूडेंट्स, देखिए परमुटेशन में जो लास्ट टॉपिक मैंने किया था, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो हमने किया था, बस फॉर्मूला आपको बताया था दैट अरेंजमेंट ऑफ n objects, arrangement of n different objects from n। मतलब अभी तक आप r ऑब्जेक्ट n में से r ले रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे n ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं। सो आई टोल्ड यू द फॉर्मूला npn, यही बताया था। जब n में से r लेते हैं तो वी अप्लाई npr, और जब n में से पूरे n लेते हैं तो वी अप्लाई npn, and the formula will be n factorial upon 0 factorial, then answer will be n factorial। ये हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्लास में, रिमेम्बर? ठीक है, अब यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इफ आई राइट ए स्पेलिंग, ये हमने स्पेलिंग लिखी है दैट इज मंडे। इफ आई अरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड मंडे, then how many different words can be formed? 6 factorial. 6 factorial, very good. फैक्टोरियल। If we arrange, okay मैं चेंज करती हूँ, 4 letters from the word, अब मैं अगर इसमें से केवल 4 letters लूँ तो how many arrangements? 6p4. Very good. Or how many permutation we can say? That will be 6p4. Very good. So what should be the answer? क्या आंसर आएगा बेटा? 6 factorial by 2 30. factorial 260 factorial by 2 factorial, and it will be 6 into 5 into 4 into 3, 2 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है? 360 And answer will be 360. Very 360. good. If I say arrangements या permutation, any word we can use, arrangements of all the letters, अगर हम सारे ही लेटर्स ले रहे हो तो क्या आएगा? अभी हम 4 ले रहे थे, इफ आई से आई एम टेकिंग ऑल द लेटर्स तो क्या आना चाहिए? 6 factorial. पूरा आएंगे लेंगे एंड आंसर विल बी 720। इजी है? मैम नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे का नहीं दिख रहा, वेट अ मिनट, अब दिख रहा है? यस मैम। यहाँ तक इट्स क्वाइट इजी, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जो मैंने ये लेटर लिया है मंडे, आई एम सेइंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल एंड डिफरेंट, मतलब इसमें जो सारे के सारे लेटर्स हैं ये डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, एक भी रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन अब ध्यान देंगे, अगर मुझे अरेंजमेंट करना हो एक ऐसे लेटर का, ऊपर का रब कर रही हूँ बेटा, मैं लिख रहे हैं ना साथ साथ, ये ऊपर का पहले भी लिख चुके हैं, रब करते हैं। अब मुझे अगर करना हो अरेंजमेंट्स या परमुटेशन, arrangements of n objects where n objects are not different, जो मेरे पूरे के पूरे n objects हैं वो different नहीं है, that means उसमें कोई चीज सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर मंडे की जगह अरेंज करूं SHEETAL, अपने नाम के लेटर्स को अरेंज करूं, तो इफ यू सी ई 2 बार आ रहा है, Divided by 2 factorial. तो इस ई की वजह से जब ई 2 बार आ रहा है, अरेंजमेंट कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि इस ई का आगे होना मतलब इन ई के आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, n फैक्टोरियल तो ऊपर आता ही आता है, जो अरेंजमेंट हम ऑल n ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, upon in the upon you are having repetition का factorial. What does it mean? अब ध्यान दीजिए, if I want to arrange all the letters of this word शीतल, ठीक है, if I want to Divided by arrange, 2 factorial. very good, if I want to arrange all the letters of this word
परमुटेशन कितने आएंगे? 6, कितना है ये? 7 फैक्टोरियल। 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंगे जितने हैं पूरे, ठीक है। ई रिपीट कर रहा है, कितनी बार ई आ रहा है? 2 टाइम्स, इट विल बी अपॉन 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? क्या ये Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, It will be ma'am. 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करके बताओ जरा आंसर कितना आता है। जल्दी बताओ। 2520. 2520 आ रहा है क्या? बताओ जरा, ठीक लिखा है मैंने Yes, आंसर? ma'am. 2520. That means from my name I can make the words 2520 if I am taking all the letters together. If I do the permutation of suppose 4 letters, इसमें से मुझे 4 लेने हैं, कितने हैं ये? 7। तो सेम वे में करेंगे, 7p4 आ जाएगा और रिपीटिशन अपॉन में आएगा ही आएगा। दैट मींस सेम मेथड लग रहा है। वहां पे npn का सारा लिए थे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर वही, अगर मुझे 7 में से 4 लेने हैं तो 7p4, ये पढ़ाई था हमने फॉर्मूला, अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज फॉर द रिपीटिशन। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। 7p4 कितना होगा हमारा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial, 2 factorial also in the denominator. Now tell me the answer. I think the answer is 420. Am I right? Yes, ma'am. 420 है. सबको समझ आया? क्लियर है सबको बच्चे? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब देखिए, मैंने अपने नेम के परमुटेशन किए हैं। अब मैं आपको जस्ट 2 मिनट दे रही हूँ, सब बच्चे अपने नेम की स्पेलिंग लिखेंगे और बताएंगे कितने। यू आर टेकिंग ऑल द लेटर्स। नाउ टेल मी द परमुटेशन, जल्दी से अपने नेम की स्पेलिंग की परमुटेशन बताओ। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी मेक यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अपना नाम लिख लीजिए। अब बताइए मुझे कितने आते हैं परमुटेशन। Ma'am, 360. 2520. 2520. 2520 किसका आ गया? मेरे वाला आंसर कॉपी कर दिया। किसका है ये? Ma'am, मेरा. मेरा तो नाम तो बता दो बच्चे। Ma'am, सुकृति. सुकृति, SUKRITI। ओके, 7 यही आएगा। और Ma'am, 360. 360 किसका आया? 360. Ma'am, Ishita. ISHITA। क्या हुआ आपका? कितना फैक्टोरियल अपन कितने फैक्टोरियल? 6 फैक्टोरियल। शिवम 1 2 3 4 5। शिवम का बिल्कुल ठीक है। मुझे फैक्टोरियल की टर्म में ही बताना आंसर। 6 factorial upon 2 factorial. वेरी गुड इशिता। और किसी ने निकाला? मैम, मैं अपना बात करता हूँ, गौतम. मैम हाँ जी, मैम मेरा भी 2520 और 420 ही आ रहा है। क्यों? एक मिनट, 1 2 3 4, क्यों? अब कितना आ रहा है? मैम मेरा भी वही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है जो आपके नेम से आ रहा है। आपकी जो लेटर्स तो 6 है, मेरे 7 है, तो सेम कैसे आ जाएगा? देखो आपकी स्पेलिंग में मुझे तो 6 ही दिख रहा है। ADITYA 6 तो है। वो मैम गलती हो गई यही। हाँ, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा आपका जब ऑल दी लेटर्स लेंगे। हृदय जीत का 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई हृदय, बहुत लंबी सी स्पेलिंग है आपकी तो। हृदय जीत फैक्टोरियल में बताओ। मैम मेरा 5 फैक्टोरियल. किसका? दिशा का। यस मैम. बढ़िया, छोटी सी नाम की स्पेलिंग है, बढ़िया है फिर तो। मेरा देखना. अभिनव का ठीक है। हृदय जी फैक्टोरियल में बताओ आप आंसर। जसप्रीत को पूरा किया है, केवल जसप्रीत का किया है? मैम, जसप्रीत तक की है. ओके, अंकिता ठीक है, दिशा का भी ठीक है, गौतम का भी ठीक है। हृदय जीत ने नहीं बताया मुझे फैक्टोरियल में आंसर। मैम हाँ मेरा जी, 360 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 360 आ रहा है। 360 आएगा। हाँ जी हृदय जीत, कितना आया फैक्टोरियल में?
मैम बता दिया है मैम, लिखा है मैंने चैट बॉक्स में। अरे तो बोल दो ना, मैं कितने चैट पढ़ूं? कहाँ है इसका आंसर? हर्षित का ढूंढो भाई आंसर। चैट में कह रहा है ढूंढने के लिए। हृदय जीत, अच्छा मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिख रहा है मुझे आपके नेम में। हृदय जीत, ये 7 फैक्टोरियल कैसे हो गया आपका? गिनना जरा अपने नेम की स्पेलिंग में अल्फाबेट्स कितने हैं? हाँ जी हृदय जीत, बेटा Yes, ma'am. कितने अल्फाबेट है आपकी नेम की स्पेलिंग में? 10 आ रहे हैं, गिनो जरा, काउंट करो। समझ आ रहा है बच्चे? हृदय जी 10 है आपके नेम की स्पेलिंग में अल्फाबेट। कहाँ Yes, तक मैम, मिला? मैंने मैम किसी और का नाम ले लिया था। और लो, अपना नाम भी नहीं, अपना नाम ही भूल गई, किसी और का नाम, मेरा नाम ले लिया होगा। मेरे नेम में आ रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो चलिए ये सबको समझ आ गया है। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी चालाकी करती हूँ। अब मुझे बताने हैं, रब कर रहे हैं इसको हम। अब ये एक्सरसाइज भी अपने आप करेंगे, आप अपने नेम के साथ, अपने नेम के साथ कर रहे हो, ठीक है? हमें निकालना है अरेंजमेंट्स या टोटल वर्ड्स या परमुटेशन, कुछ भी वर्ड हो सकता है। परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स बट टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या चेंज किया हमने? सारे के सारे मुझे लेटर्स तो लेने हैं, बट कंडीशन इज ऑल वोवेल्स टुगेदर। 3 जो वोवेल्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ये तीनों एक साथ ही होने, जिनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। मैम 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखते हैं, चलिए वो आता है। 3 वोवेल्स एक साथ आने हैं, दैट मींस ई, ई और ये ए। तीन है ना मेरे पास, ई, ई और ये ए। ये हमारे एक साथ आएंगे। इनको हम एक पैकेट की तरह काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं। हमने कहा ऑल वोवेल्स टुगेदर एक साथ होने चाहिए। बचा क्या? एस एच टी एल। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5। अरेंजमेंट हो गई मेरे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू ठीक है, 3 फैक्टोरियल अपॉन आगे 2 समझिए, फैक्टोरियल। आगे समझिए। हमने कहा इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना बेटा। ई ई ए लिखा है मैंने, ई ए ई भी हो सकता है, ए ई ई भी हो सकता है। हमने ये कहा है कि ऑल वोवेल्स टुगेदर मींस ये एक साथ रहनी चाहिए। इट डजंट मीन कि ये अरेंज नहीं होंगे आपस में। तो इनका अपने आप में अरेंजमेंट क्या होगा? तीनों का 3 फैक्टोरियल, 3 है ये, अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया मैंने? कौन बताएगा? वो हम दो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। ई मेरा रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, जब क्वेश्चन कहा मुझसे कि ऑल द वोवेल्स टुगेदर, तो मैंने इसमें एक पैकेट बना दिया, ठीक है मैम, हाँ जी। मैम ये 5 फैक्टोरियल इसलिए वो वोवेल्स के लिए, ई ए ई आई यू के लिए नहीं बेटा, जब हमने कहा कि ऑल वोवेल्स टुगेदर, तो इसको हमने एक पैकेट बनाया है। ये एक हो गया, 1 2 3 4 5, इन 5 को अरेंज करना है। इसको हम इंडिविजुअल नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है ये एक साथ होने चाहिए। तो इसको ओके मैम। बंच वन काउंट करना है। 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। फिर इसके हमने सेल्फ अरेंजमेंट किए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है हमारा ये। 360। पक्का लिखो? मेरा तो यही आ रहा है। चलो बाकी बच्चों को सही निकाला इसने? यस मैम। यस यस मैम। अब जरा अपने नेम के साथ करो जरा, टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर। मेरा भी सेम है। मैम मेरा मैम भी 720 आ रहा है। रश्मिता का भी सेम है। मैम मेरा भी। फैक्टोरियल के टर्म में बताया करो आंसर, ऐसे ना मुझे क्या पता तुम्हारा क्या निकाल रहे हो। मैम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है, 5 फैक्टोरियल मैम इंटू 3 360 सेम मेरा है भी मैम। एग्जैक्ट ऐसी है। अच्छा एग्जैक्ट ऐसे आ रहा है। चलो जरा अपना संडे और मिक्स करो साथ में। अब बताओ क्या आ रहा है। चलो मेरा नाम निकाल के दिखाओ। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। परमुटेशन, चलो इतना ही करो। परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, इसको मैं रब करती हूँ। शीतल राजपूत का निकाल के दिखाओ, टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर। अब इसका बताना जरा मुझे।
बड़ी वैल्यू हो तो फैक्टोरियल में ही आंसर बता देना। देखते हैं कौन जल्दी करता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मैम 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये पूछ लो कि बता रहे हो, बाद में टोन चेंज हो गई। ये आंसर बताइए, ये निकाला है अभिनव ने, ठीक है। आदित्य मेरा बताओ। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ रहा है। आपका आपने कितना निकाल दिया? 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हाँ अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, वो दो आंसर आ रहे हैं, कौन सा ठीक है? आदित्य आपने क्या निकाला? मैम वो जो लेटर्स है उसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेंगे। नहीं, काउंट तो हम पूरा करते हैं, रिपीटेशन अपॉन में ले आते हैं ना। ओके मैम। मैम फिर तो 2 रिपीटेशन हो जाएगा ना, वॉवल्स का भी और लेटर्स का भी। वोवेल्स का भी और लेटर्स का भी है, तो ये मेरे ख्याल से अभिनव वाला जाए, ठीक लग रहा है हमें। आदित्य निकालो आंसर आप। मैम शायद से मेरे डिनोमिनेटर में एक और बार 2 फैक्टोरियल आएगा। हाँ जी, एक और बार 2 फैक्टोरियल आएगा। चलिए जी, आपकी एक और बात मान लेते हैं, और बताइए। मैम अब आप चेक करके बताओ सही है या नहीं है। कर रहे हैं चेक। वोवेल्स कौन कौन सा है? मैम यही आ रहा है 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 ये वाला है, फैक्टोरियल चलिए। इंटू 2 अब जिन फैक्टोरियल। बच्चों का दूसरा आ रहा है काउंट कीजिए। यही आ रहा है मैम, एक साथ लिए हमने। 9 इंटू 5 अपॉन। अब देखिए, एस एच टी एल आर जे पी टी, ठीक है। वोवेल्स को एक साथ किया तो उसको 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल? 9 फैक्टोरियल, ठीक है। हमने कहा वोवेल्स आर टुगेदर, तो 9 इसको एक काउंट किया, 9 फैक्टोरियल हो गए। अब इस वोवेल्स के 9 फैक्टोरियल जब ये किया, इसमें इसकी रिपीटेशन नहीं देखना है, ये तो एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आपका टी रिपीट कर रहा है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैंने वोवेल्स को अरेंज किया, वोवेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो वोवेल्स के अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। वोवेल्स के अंदर ई भी रिपीट कर रहा है और ए भी रिपीट कर रहा है, जितनी भी रिपीटेशन है वो अपॉन में आएगी। नाउ इज इट क्लियर? कशिका समझ आया क्या मिस्टेक कर रहे थे आप? यस मैम। सबको समझ आ रही है चीज? यस मैम। मैंने ऐसे अरेंज किए हैं। ऐसे ही किए, वेरी गुड आदित्य। अब देखिए इसके अंदर व्हाट आई टोल्ड यू, परम्यूटेशन ऑफ ऑल लेटर्स टेकिंग ऑल वोवेल्स टुगेदर, दैट मींस वोवेल्स के बीच में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन ये वोवेल का जो पैकेट है कहीं भी मूव कर सकता है, यहाँ भी बस जाएगा एक साथ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैम एक बार ये दोबारा समझा दो। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? मैम जिसे हमने पहले करा था कि नो रिपीटेशन, सॉरी रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, तो हमने निकाला था n फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन फैक्टोरियल। हाँ, तो मैम जो इसमें आपने एस एस टी एल ऐसे करा, तो इसमें ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों होगा बेटा? 9 हो रहा है ना ये, तो भी तो 1 काउंट करेंगे। यस मैम। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं कहूँ परम्यूटेशन ऑफ ऑल लेटर्स टेकिंग ऑल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये जो रिपीटेशन होती है लेटर्स की, ये हम डिवाइड क्यों कर देते हैं? बेटा इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब ई सेम आ रहा है, ठीक है, तो उनको हम चाहे ई ऐसे लिखें या पलट के लिखें, तो कोई एक हमारा एक जो अरेंजमेंट है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपॉन नहीं करेंगे हम टोटल अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट हमारे दो अरेंजमेंट सेम हो जाएंगे, तो अरेंजमेंट कम करने के लिए दैट विल डिवाइडेड। ठीक है, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं, उनको मैं कहूँ कि अरेंज करो, तो आप उनको कैसे भी रख लो, एक से ही लगेंगे ना वो, तो उसका अरेंजमेंट तो एक ही हुआ, हम टोटल अरेंजमेंट नहीं बोल सकते ना उनके आगे पीछे कर रहे हैं, थोड़े तो कम हो जाएंगे, तो वो जो रिड्यूस होते हैं वो फॉर्मूले में अपॉन में आता है, उतने ही नंबर रिड्यूस होते हैं। यस मैम। ठीक है। अब देखिए हमने कहा परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स टेकिंग ऑल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर, मतलब वोवेल एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ रहने चाहिए। दैट मींस इनके बीच में भी कुछ नहीं आएगा। अब इन्होंने कहा हमारी एक पार्टी और तुम्हारी एक पार्टी, तो ये भी एक साथ चलेगा और ये भी एक साथ,
अब कितने अरेंजमेंट हो गए, कितनी चीजों को अरेंज करना है, 1 2, इसको भी 1 काउंट करेंगे। हमने क्या कहा, वोवेल एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ, तो 1 2 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके सेल्फ अरेंजमेंट आपस में 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन इसकी रिपीटिशन, ठीक है। इस वाले में देखिए 2 फैक्टोरियल, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 7 factorial upon 2 factorial. 8 factorial upon 2 factorial. Very good. So these are the total ways. If I say vowels are together, consonants are together, इसको सॉल्व करके आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये आंसर निकाल के आने होते हैं एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो 1.5 नंबर इसका होगा, नो डाउट। हाफ मार्क आपका होगा इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालने का। तो 8 फैक्टोरियल देखिए बहुत बड़ा है, छोड़ना नहीं है, कैलकुलेट पूरा करना है, ठीक है। समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप मेरे लिए करेंगे, शीतल राजपूत को ही अरेंज करना है। परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स टेकिंग नेम एंड सरनेम टुगेदर। मैंने कॉन्सोनेंट वोवेल रखा है, अब नेम को अलग रखना है और सरनेम एक साथ होना चाहिए। बताइए कितने परमुटेशन हुए? क्वेश्चन में चेंज करो, टेकिंग लेटर्स ऑफ नेम एंड सरनेम। मैम हाँ जी, आगे आंसर। मैम मेरे को ये समझ नहीं आया। मैम डन। हम ये मैम 8 डन। फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैम डन। रुको, जिसको समझ नहीं थी मैंने कहा था वोवेल्स एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो जब मैंने कहा था वोवेल एक साथ, वोवेल का एक पैकेट बन गया था। मैंने कहा था मैम डन। अच्छा रुको, अभी डन। अब देखिए इसमें वोवेल एक साथ, अभी 2 मिनट चुप रहिए सर। वोवेल एक साथ होने चाहिए और कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए, ठीक है आदित्य? वोवेल को एक Yes, साथ ma'am. किया हमने, एक पैकेट बनाया, कॉन्सोनेंट का एक पैकेट बनाया, 1 2, इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, एक साथ रहेंगे। तो 2 फैक्टोरियल, इसके अरेंजमेंट किए आपस में 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन में इसका ये रिपीटिशन। तो आ गया हम समझ में। अब इसका कॉन्सोनेंट का ये अपॉन इसका रिपीटिशन, ठीक है। यस मैम। आगे आदित्य, अभी से मैंने Okay, कहा ma'am. शीतल एक साथ होना चाहिए, राजपूत एक साथ। तो कुछ बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख के दे भी दिया है, चेक मैम कर 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और मैम 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, मैम तो 7 फैक्टोरियल into इंटू 6 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इनटू 6। मैम सिर्फ राजपूत का निकालना है। दोनों का, शीतल एक साथ, राजपूत एक साथ। ये आंसर बताया मुझे हर्षित ने 6 फैक्टोरियल, उनको 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल श्रेष्ठ ने बताया है। हृदय जीत आपने रिपीटिशन नहीं किया अपॉन में। मैम वो कैंसिल हो गया ना, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ही आ रहा है। अच्छा, यस मैम, मेरा भी 2 यही है। फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। यस मैम। यस मैम। तो एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, ये एक साथ, ओके, और ये एक साथ, तो कितने बने? 2 फैक्टोरियल। इसके अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं शीतल के? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और राजपूत के कितने बन रहे हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। आंसर इज 7 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। वेरी गुड हृदयजीत। हरजस कीरत इज आल्सो करेक्ट आंसर। जतिन, अंश, तिशा, अंकिता एंड हर्षित कुमार, हृदयजीत, सबका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा। दैट मींस परमुटेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ, आपका 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कैंसिल हुआ भाई? वंशिका गुप्ता, ये आपने क्या किया बेटा? 8 फैक्टोरियल इंटू 6। अच्छा, आप वंशिका इस वाले का आंसर को नहीं दे रहे हो आप? वंशिका, समझ आया आपको बेटा? आपका आंसर गलत था, समझ आ रहा है कैसे करना है? मैम हाँ जी आदित्य बोलिए। मैम राजपूत में मैंने जो वॉवल्स थे उनको अलग रखा, तो 2 वॉवल्स हो गए और वर्ड लेटर्स हो गए 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया ना। किस वाले में, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैम आपने सिर्फ राजपूत का बोला था ना।
मेरे क्वेश्चन पढ़ो, मैंने कहा था परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स टेकिंग लेटर्स ऑफ नेम एंड सरनेम टुगेदर, वो भी एक साथ रखने को नहीं बोले थे, नेम एक साथ रखना था, सरनेम एक साथ रखना था। ओके मैम। सबको समझ आया बेटा ये अच्छे से? यस मैम। यस मैम। आगे करें अब? यस मैम। अब देखिए क्वेश्चन इसमें मैं करती हूँ, अगर हम कहें, अब ये मुझे आप बताएंगे कैसे करेंगे। इसको हम रख कर देते हैं। अब देखिए, अब मैं वर्ड लेती हूँ। मैम हाँ जी, मैम न्यू क्वेश्चन कराने से पहले मैम वो मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या क्वेश्चन कह रहे हो। शीतल राजपूत वाला। यस मैम, लास्ट में जो आपने बताया था। बेटा इस शीतल राजपूत वाले क्वेश्चन में मैंने ये बोला है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल टेकिंग नेम एंड सरनेम टुगेदर, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है, ठीक है? तो 1 2 कितने अरेंजमेंट हो गए? 2 फैक्टोरियल। अब इसको अरेंज Yes, करो, sir. 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन इसका रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल। राजपूत को अरेंज करो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। समझ आया? ओके मैम। यस मैम। अब देखिए, अब हमें अरेंज क्वेश्चन में वर्ड दिया है मुझे परमुटेशंस, ठीक है? सो आई वांट टू फाइंड टोटल वर्ड्स formed by taking all the letters। कितने आएंगे बताइए? टोटल वर्ड्स बनेंगे कितने इसके अंदर से, परमुटेशन के अंदर? कितने? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल। अपॉन में कितने आ रहा? कोई कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। मैम 12 फैक्टोरियल ठीक है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा क्या? मैम 2 फैक्टोरियल आएगा मैम कौन? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टर। 2 फैक्ट, बस केवल t रिपीट हो रहा है और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा ना। ओके, only t is repeating। You guess the first part। If I say in how many या how many words starts with p, p से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर? p से स्टार्ट होना मींस p को हमें यहाँ से मूव नहीं करना है, p हमारा फिक्स हो गया है। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्योंकि मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद p, हमें वर्ड p से स्टार्ट करना है, मींस p को अरेंज नहीं करना है, ठीक है? थर्ड हम देते हैं, इन हाउ मेनी वर्ड्स vowels are not together। ये कैसे करेंगे? पहले वोवल वाले निकालेंगे। मैम पहले वोवल वाले निकाल देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से टोटल में से 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल में से। इन हाउ मेनी वर्ड्स vowel are not together, तो आप निकालेंगे vowels कितने मैम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। पहले निकालेंगे कितनों में vowels एक साथ है, पहले निकालेंगे vowels are together, आ जाएगा वैल्यू, और फिर टोटल 5 वोवेल्स है। vowels तो 5 हैं। क्वेश्चन इज, आदित्य समझिए, इन हाउ मेनी वर्ड्स vowel are not together, कितने वर्ड्स में vowel एक साथ नहीं है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप निकालेंगे vowels are together। कितने हो गए vowels are together के केस में? मैम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। पक्का? निकाल के देखो मैं क्या है, vowels सारे ही vowel है इसके अंदर। आई थिंक 8 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। चलिए जी, मैं भी करके देख लेती हूँ। ये बचा P R M T T N S, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, सही आंसर बताया था बच्चों ने। 8 फैक्टोरियल, रिपीटिशन है 2 फैक्टोरियल और वोवेल्स के सेल्फ
अरेंजमेंट किए 5 फैक्टोरियल। तो ये आया मेरा वोवेल्स आर टुगेदर। निकालना क्या है मुझे? What I need to find out? Not Vowels together. मैम are नॉट not टुगेदर। together. So what Not should be the together. answer? This minus this. Clear to all of you? यस मैम। सबको अच्छे समझ आ रहा है परम्यूटेशन का कंसेप्ट क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन Yes, है ma'am. NCERT का ही, जो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर। मैम आ गया समझ। आ गया? मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें पहले आगे 2 फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे? 2 फैक्टोरियल क्यों? कौन सा 2 फैक्टोरियल बेटा? पहले वोवल और वो दूसरा वाला अरेंजमेंट, फिर 8 नहीं ये नहीं फैक्टोरियल। कहा हमने। सुनिए एक बार फर्क ऐसे, मैंने ये नहीं कहा वोवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। हमने कहा केवल वोवेल्स आर टुगेदर, केवल इसी को पैकेट बनाएंगे। कॉन्सोनेंट एक साथ होने जरूरी नहीं है, ये इसके बीच में भी आ सकता है पूरा का पूरा पैकेट। जो आप कह रहे हैं 2 फैक्टोरियल इनटू में आता है वो तब आएगा जब हम कहें वोवेल एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ, तो हमारे 2 ही बनेंगे। अभी हमने केवल कहा वोवेल्स आर टुगेदर, तो वोवेल्स को एक काउंट करेंगे, इनको इंडिविजुअल काउंट करेंगे। जब हम कहते हैं वोवेल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो वोवेल्स को पूरे को एक काउंट करते हैं और कॉन्सोनेंट्स को पूरे को एक काउंट करते हैं। ठीक है बच्चे? यस मैम। नाउ क्लियर? मैम तो ये जब भी आएगा तो सारे पूरा पैकेट एक साथ ही बीच में आएगा? हाँ जी, पूरा पैकेट एक साथ ही बीच में आएगा, वोवेल्स को एक साथ रखना है ना। ठीक है? ओके मैम। क्लियर टू ऑल? चलिए अब आगे समझिए। ये सबको समझ आ गए? 3 पार्ट्स मैंने बनाए। अब इसी का लिख रही हो ना साथ साथ नोटबुक में सब? चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। रब करूं? हैव यू रिटन स्टूडेंट्स? ओके। अब देखिए इसी का एक और पार्ट करूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इफ अरेंजमेंट निकालना है, इफ देयर आर ऑलवेज 5 letters between P and S। अब ये समझिए। अब मुझे अरेंजमेंट 10p5 upon 2 फैक्टोरियल। नहीं, हमें 5 लेटर्स लेने नहीं है। क्वेश्चन में समझिए, हमने क्या कहा? अरेंज तो सबको ही करना है, सारे ही लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, लेकिन P और S के बीच में 5 लेटर्स का स्पेस होना चाहिए हमेशा। दैट मींस P और S को अरेंज करने में कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? उनके बीच में 5 का स्पेस मुझे रखना ही रखना है। तो जिस पर भी जब भी कोई कंडीशन लगती है उसको हम अलग से अरेंज करते हैं, रिमेनिंग को अलग अरेंज करते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई। कंडीशन किस में लगी है? P और S पर। और ये टोटल कितने हमारे पास अल्फाबेट्स है? 12। तो वी विल बी हैविंग 12 स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 स्पेस में ही मुझे अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि P और S के बीच में 5 लेटर्स होने चाहिए। देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, पहले आपको सिखा रहे हैं पूरा एग्जांपल लेके। हो सकता है P यहाँ है, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, तो S यहाँ बनेगा। इजंट इट? ये कंडीशन क्या है? P और S के बीच में 5 लेटर्स। तो फर्स्ट कंडीशन बन गई, हम P1S1 लिख देते हैं। हो सकता है P हमारा यहाँ आए तो S को यहाँ आना पड़ेगा। हो सकता है कि P यहाँ आए तो S मस्ट बी हियर। S को क्यों मूव करना पड़ रहा है साथ ही साथ? क्योंकि P और S के बीच में 5 का स्पेस हमने छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है? अब अगर P हमारा यहाँ आएगा S विल बी हियर। अगर P हमारा यहाँ आएगा तो S विल बी हियर, और P अगर यहाँ आएगा तो S विल बी हियर। और आगे अरेंजमेंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस ही नहीं बचेगा। समझ आ रही है ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब इसे हमने कहा देयर आर ऑलवेज 5 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो हमने कहा P कहाँ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग S कहाँ होगा। कितने वेज आ गए इसके? 6 वेज आ गए। ठीक है? और आगे मैं क्यों नहीं मूव कर सकती? क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो रहा है। ठीक है? टोटल स्पेस थे मेरे पास 12। कितने स्पेस थे? 12। 5 लेटर्स मुझे बीच में चाहिए, तो हमने 1 2 3 4 5 और 8 खुद S के लिए चाहिए जगह। तो मतलब टोटल में से मैं 6 प्लेस माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचे हुए प्लेस होंगे वही पॉसिबल है। फिर से समझिए, टोटल प्लेस आर 12, 5 गैप होना चाहिए बीच में और एक खुद S की जगह होनी चाहिए।
तो पी को अरेंज करने की जो वेज होंगे टोटल में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास केवल 6 वेज होंगी। ये समझ आया सबको? अब देखिए अगर मैम मैं पी सिर्फ आगे थोड़े ना पीछे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसा आगे आ जाएंगे, या बीच में भी लिख सकते हैं। बीच में मतलब जैसे अगर हमने बीच से शुरू किया होता कहीं, जैसे जहाँ पे पहले P6 है वहाँ पे P1 लिखा होता है। तो हम सारे देख रहे हैं ना, उसके अलावा हम तो सारे बेस दिखाते हैं बेटा, जहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाएगा क्योंकि भी बीच में 5 गैप नहीं होंगे। तो हम तो जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटी है पी को लिखने की, आप कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करते, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी थी ना, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वी हैव टेकन दी ऑल पॉसिबिलिटी। अभी और समझ आएगा? बैकवर्ड्स नहीं हो सकता, हाँ जी, मतलब जैसे कि एस की जगह पी और पी की जगह एस नहीं हो सकता। हाँ ये भी हो सकता है, इंटू 2 करवाना है मैंने आगे, आपने आगे की स्टोरी बता दी है, बताएंगे अभी आपको आगे। अब देखिए अगर मैं कहूँ तेरा ऑलवेज 6 लेटर्स, अब ध्यान समझना, अगर मैं कहती हूँ 6 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, अब फिर 12 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कहा पी और एस के बीच में 6 लेटर्स होने चाहिए, तो पी अगर यहाँ है 1 2 3 4 5 6, एस यहाँ होगा, पी यहाँ, एस को यहाँ होना पड़ेगा, पी यहाँ, एस यहाँ, पी यहाँ, एस यहाँ, और पी यहाँ, एस यहाँ, और नहीं हो सकता, ये बच गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं पी यहाँ करती हूँ मेरे पास 6 प्लेसेस नहीं बचेंगे। समझ आ रहा है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि पी और एस के बीच में 6 लेटर्स का होना जरूरी है, तो टोटल जितने भी स्पेस है, कितने स्पेस है टोटल? 12। 12 में से हमने 6 तो गैप माइनस करना पड़ेगा और एक एस की जगह माइनस करनी पड़ेगी, तो टोटल में से हम 7 माइनस करेंगे, बचेंगे हमारे पास 5 प्लेसेस। तो व्हाट आर द टोटल प्लेसेस? 5। क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा? चलिए एक और लेते हैं। अब मैं कहती हूँ कि 4 लेटर्स होने चाहिए पी और एस के बीच में। कितने लेटर्स? 4। अभी यहाँ समझिए, पी यहाँ, तो एस को कहाँ होना चाहिए था? मैंने कहा 4 लेटर्स होने चाहिए। पी यहाँ 1 2 3 4, एस यहाँ, पी यहाँ, एस यहाँ, पी यहाँ, तो एस यहाँ, फिर पी यहाँ S4, पी यहाँ S5, अब पी यहाँ भी हो सकता है S6, पी यहाँ होगा तो S7। टोटल प्लेस मिल रहे हैं मुझे 7। तो प्लेस ऐसे क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के लिए कंसेप्ट लगाइए। फिर से बता रहे हैं, अगर आपके पास टोटल प्लेसेस यहाँ पर 12 हैं, ठीक है, तो मुझे इतना पता है पी और एस को अरेंज करने के लिए मेरे पास 12 प्लेसेस हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि 5 लेटर्स बीच में होने चाहिए, तो 12 में से मैंने जो मेरे पास 12 स्पेस थे 5 को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि पी और एस के बीच में 5 का गैप चाहिए, और एक एस को खुद लिखने के लिए दैट मींस टोटल में से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। तो पी को और एस को अरेंज करने के 6 वेज आते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि 6 लेटर्स है बीच में, तो टोटल 12 में से मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा, 5 वेज आएंगे। अगर मैं कहूँ पी और एस के बीच में 7 लेटर्स आने चाहिए, तो टोटल 12 में से मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, 4 वेज आएंगे। एक ज्यादा माइनस करना पड़ता है। ये समझ आया आपको? समझ आया बच्चे? आप बता दो तो समझ आया कि नहीं? यस मैम। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन था ये आपको केवल समझने के लिए मैंने लिखवाया है, ये नहीं भी लिखेंगे आप तब भी चलेगा। ये समझ आ गया आपको? इफ देयर आर 5 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस कितने हो गए थे हमारे पास? 6 वेज, 6 वेज थे, और यहाँ पर मैं इंटू 2 भी कर रही हूँ। इंटू 2 क्यों? मैंने ये नहीं कहा पहले पी बाद में एस, हमने कहा पी और एस के बीच में कितने लेटर्स? 5 लेटर्स, तो ये पी एस भी हो सकता है और ये इधर पी इधर एस भी हो सकता है। तो ये 2 चांसेस हमारे हो सकते हैं, एक पी एस करके और एक एस पी करके, ठीक है, इसलिए हमने इंटू 2 किया। तो यहाँ पर हमारे हो गए 12, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस। अब निकालेंगे अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग जो अल्फाबेट बचे हैं आपके पास, पी और एस को तो आपने अरेंज कर ही दिया है, बचे कितने? 10। इसका बेस होंगे 10 फैक्टोरियल, सेम वे में जैसा हम करते थे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारे रिमेनिंग क्या आ गए?
तो टोटल अरेंजमेंट जो हमारे हुए हैं, द टोटल अरेंजमेंट्स आर 12 into 10 factorial upon 2 factorial. Is it clear, class? मैम अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस एक बार दोबारा बता दो। अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस, यस मैम। देखिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जब हमने कहा कि 5 लेटर्स होने चाहिए बीच में पी और एस की कंडीशन है, तो क्या बताया, मैं पी यहाँ रखूंगी तो 5 को छोड़ के एस यहाँ रखूंगी, एक तरीका। पी यहाँ तो एस यहाँ आएगा, दो तरीके। पी 5 तो पी में छोड़ना ही है ना, पी यहाँ तो एस यहाँ, 3 मेथड। तो ऐसे हमने करके देखा, ये 6 मेथड्स बन रहे हैं। 6 ही क्यों बन रहे हैं, आगे क्यों नहीं रख सकती मैं पी को, क्योंकि मैं पी को यहाँ लिखती हूँ तो मैंने कहा बीच में 5 छोड़ो, एस के लिखने की स्पेस ही नहीं बची। ठीक है, तो जो हमारे अगर ये 12 स्पेस है टोटल, ठीक है, पी और एस के बीच में मैंने कहा 5 लेटर्स होने जरूरी है, तो 5 जगह तो हम भर ही नहीं पाएंगे ना, तो 5 तो हमने वैसे ही माइनस कर देना है। टोटल में से 12 में से 5 गए, बचे कितने, 7। और एक जगह मुझे एस के लिए भी छोड़नी है, तो जब पी लिखेंगे फिर 5 का गैप बनाएंगे, फिर एस भी तो लिखना है। तो टोटल में से मुझे 12 प्लेसेस टोटल है, उसमें से मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज पी एंड एस विल बी 6। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि पी और एस के बीच में 6 लेटर्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए इस बार, 6 लेटर्स, तो टोटल में से मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक एस की जगह भी तो है, एक 6 तो गैप हो गई और एक एस की जगह 7 माइनस करना पड़ेगा। उस केस में टोटल वेज आएंगे 5। अगर मैं कहती हूँ पी और एस के बीच में 4 का स्पेस होना चाहिए, तो टोटल में से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, वहां पर आएंगे आंसर 7। ठीक है, वो किया हमने केवल पी और एस करके। सेम वे में आप एस इधर पी इधर भी कर सकते थे, इसलिए हम इंटू 2 करते हैं। समझ आया बेटा? यस मैम। क्यों किया है, क्योंकि हमने पी एस है, ऐसे ही हम इधर से स्टार्ट करते हैं P1 P2, तब भी हमारे बीच में 5 लेटर आते ही आते, इसलिए इंटू 2 किया है कि पी एस को हम एस पी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहूँगी पहले पी आना चाहिए बाद में एस आना चाहिए, तो आप इंटू 2 नहीं करेंगे। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हमने इंटू 2 किया। तो ये हमारे पी और एस के अरेंजमेंट हो गए 12। रिमेनिंग के अरेंजमेंट हमने, रिमेनिंग कितने बचे, पी और एस को छोड़ के 10 बचे, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ आ गया बेटा? यस मैम। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? चलिए जी, अब हाँ जी बोलो, आगे करें अब? यस मैम। चलिए, अब एक लेटर और लेते हैं यहाँ पर, इसको रब कर रहे हैं बच्चे। एक लेटर यहाँ पर हमने परमुटेशन का परमुटेशन किया। ठीक है, अब एक लेटर और लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लेटर इज मिसिसिपी, ये हमने लिया। ठीक है, इसको, इसके मुझे परमुटेशंस निकालने हैं। ठीक है, और कंडीशन दे दी, ऑल आई आर टुगेदर, जितने भी आई है वो एक साथ होने चाहिए। कितने आई है इसके अंदर, 4, 1, ये 4 आई थी ना इसके अंदर, हमने कहा ये चारों एक साथ होने चाहिए, तो इसको 1 काउंट करेंगे, बचा क्या, एम एस 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 टी पी। ठीक है, अब ऑल आई टुगेदर बोला है, तो इसको 1 काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। इसको तो 1 ही काउंट कर रहे हैं। अपॉन रिपीटिशन, रिपीटिशन किसका हो रहा है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर जिसको एक साथ लेते हैं उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। 8 फैक्टोरियल लिखा है, वहाँ 7 फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए, एक बार काउंट 1 कर। 2 3 4 5 6 को 1 तो काउंट करते ही है ना बेटा, छोड़ दो नहीं, इसको 1 को काउंट करेंगे इसको। अब ये आया हमारा अरेंजमेंट, इसको 1 काउंट करके। हमसे कहा ना ऑल आई टुगेदर, आई को एक साथ लेना। हम जिसको एक साथ लेते हैं उसका भी तो सेल्फ अरेंजमेंट करते ही है ना। फिर इसका सेल्फ अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 रिपीट वही कर रहा है, कट जाएगा ये, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। सो यहाँ मैं दोबारा समझा दूंगी। नहीं हुआ क्लियर बेटा? देखिए मिसिसिपी वर्ड में हमने कहा ऑल आई टुगेदर, तो वही कंसेप्ट लिया, आई को एक साथ ले लिया, उसको वन काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन एस का रिपीट, पी का रिपीट। फिर हम इसकी भी अरेंजमेंट करते हैं आपस में। इसके कितने अरेंजमेंट होंगे? 1 2 3 4 फैक्टोरियल अपॉन अगेन 4 फैक्टोरियल, ये चारों रिपीट कर रहे हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं आई को इधर उधर कर लेंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वन आंसर आना चाहिए, कट के बनी आ रहा है। तो this will मैम be ये your 4 आई रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे ना, ये 4 लिखेंगे। अगर आई 4 बार रिपीट कर रहे हैं तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल ही तो लिखेंगे। और मैम 2 बार होता तो 2 फैक्टोरियल तो लिखते। 2 फैक्टोरियल लिखते, जो जितनी बार रिपीट करता है उतना ही लिखते हैं अपॉन में। ओके मैम। ठीक है, आ गया समझ? यस मैम। वेरी गुड। इसको रब करें अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछना है और फिर उसके बाद हम क्लास फाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आपकी क्लास से हमने 7 बॉयज लिए एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, आर टू बी सिट, आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ चेयर, ऑन चेयर्स। तो बताइए कितने अरेंजमेंट होंगे? 7 बॉयज और 3 गर्ल्स को भी चेयर्स पे अरेंज करना है। 10 चेयर मेरे पास है। कितने तरीके से इन गर्ल्स और बॉयज को मैं बैठा सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। अगर मैं ये कहूँ ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स ने कहा हमारे बीच में बॉय नहीं आना चाहिए, सारी गर्ल्स एक साथ बैठेगी, तो फिर 3 मैम 1 4 ऑल गर्ल्स टुगेदर। हाँ जी 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसने बोला? मैम हर्षित। हम 8 फैक्टोरियल। कितना आना चाहिए? 8 फैक्टोरियल ही तो होगा, नहीं 7 बॉयज अलग अलग, गर्ल्स ने कहा एक साथ बैठना है, तो गर्ल्स को 1 काउंट करेंगे ना, तीनों को, 3 गर्ल्स हो गई, तो 7 और 1 8 फैक्टोरियल। समझ आया? हम इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं होगा? इंटू 3 फैक्टोरियल, वेरी गुड। ये इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों आया, कौन बताएगा? हम क्योंकि 3 गर्ल्स फॉर्म अरेंज 3 गर्ल्स को आपस में अरेंज करेंगे एक तरीके से। ये हो गया ना 3 गर्ल्स, G1 G2 और G3, और ये सब बेचारे 7 बॉयज थे। मैम हाँ हम 7 बॉयज हो जाएंगे, उसमें हम एक और ऐड करेंगे तब जाके 8 बनेगा, जैसे पीएस में था, जैसे 7S से एक। ये 7 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। हमारे पास 7 बॉयज हैं और हमारे पास 3 गर्ल्स हैं। गर्ल्स ने कहा है कि हम एक साथ बैठेंगे, हमने गर्ल्स को फिर 1 काउंट कर लेना है। इन गर्ल्स ने कहा हम एक साथ बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। अब मैं कहूँ अगर बॉयज ने भी कहा फिर हम भी एक साथ बैठेंगे जी, हम भी नहीं उठाते गर्ल्स को बीच में, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। लो मैंने कहा ऑल बॉयज, बॉयज भी एक साथ बैठेंगे और गर्ल्स भी एक साथ बैठेंगे, तो कितना? 2 फैक्टोरियल मैम 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अगर आदित्य में यहाँ पर केवल कहती ऑल बॉयज विल सिट टुगेदर, तो गर्ल्स एक पैकेट नहीं बनता। हमने कहा है बॉयज एक साथ गर्ल्स एक साथ, तो ये बना हमारा 1 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसमें दो जो बॉयज थे, एक एग्जांपल और एक और थे, 2 बॉयज जुड़वा थे, पहचान में ही नहीं आते थे, बिल्कुल जुड़वा थे एक दूसरे के, तो क्या आंसर हो जाएगा? मैम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। मैम 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इधर। यस वेरी गुड। अगर मैं कहूँ कि 2 जुड़वा ब्रदर्स हैं यहाँ पर, तो सबके सब वाले सब आंसर्स में अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो रहा है अच्छे से व्हाट इज परमुटेशन? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अगली जो क्लास होगी हमारी वो 12 बजे है ना, आई थिंक आज 12 बजे होती है मेरी रेमेडियल क्लास। यस मैम। मैम एक उस क्लास मैम में 110 से 150। अच्छा 110 होती है, मुझे लगा 12 बजे होती है। ओके, उस क्लास में भी सबने प्रेजेंट होना है, क्योंकि हम आगे क्या कराएंगे, कॉम्बिनेशन। इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग हमारा परम्यूटेशन है। गिव मी अ मिनट। Okay. चलिए स्टूडेंट्स, लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ। मेरे बच्चे मेरा रजिस्टर ही ले गए थे आज। क्या अटेंडेंस कैसे लगती है, मिल गया।